नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बरेली में एक कारोबारी का कत्ल हो जाता है। पुलिस किसी तरह कातिल तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। कातिल अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस तब परेशान हो जाती है जब कातिल कहता है कि उसने कत्ल किया जरूर है, लेकिन यह कत्ल उसने एक जिन के कहने पर किया है। वो जिन जो पिछले 1.5 साल से उसे कत्ल करने के लिए परेशान कर रहा था। ये लाश बरेली के एक व्यापारी की है। सुबह ये अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी एक भूत, जिन या आत्मा ने इनकी कार को टक्कर मारी। फिर कार के टूटे शीशे से सीने और गले पर 3 वार किया और फिर वो जिन, भूत या आत्मा गायब हो गई। अब व्यापारी का कत्ल करने वाले उस जिन, भूत या आत्मा से मिली। यही है वो। 19 साल के इस लड़के का नाम वैसे अरमान है। इस वक्त पुलिस के घेरे में खड़ा है और सामने मीडिया की अनगिनत माइक। सबसे पहले तो इसका इकरार जुर्म सुनो। मृतक के कितने चाकू मारे थे तुमने? 3 चाकू मारे थे। कहाँ मारे थे? 3 सीने पे मारे थे। पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी? हाँ, पहले गाड़ी से टक्कर मारी। अब सुनिए ये कत्ल इसने क्यों किया, इससे ये कत्ल कराया किसने, और क्या ये उस व्यापारी को पहले से जानता था जिसका इसने कत्ल किया, या क्या उससे कोई इसकी दुश्मनी थी, या फिर यूं ही मार दिया। पहले घर में से मैं सोया नहीं पहले 2 दिन तक। अब मुझे बोल रहा था कर, वरना मन में ही बात आ रही है, नींद अगर आंखें मीच रहा हूँ मैं। उसके बाद में आँख सोने ही नहीं दे रहा था। वो मुझे कह रहा कर, और गाली सड़ा गाली बक रहा था। मैं कुछ बता ही नहीं। दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई। हाँ, इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा। पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया अब मैं घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला अरे रुक रुक, यही रोक ले थोड़ी देर। तो एजेंसी के पास मैंने वैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे। ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुंच गए सीधे सुनसान रोड पे। अब मैं इनके पीछे पीछे गया। तो अरमान कह रहा है कि पक्का नहीं था कि वो किसे मारेगा, बस जो भी उसे सुनसान जगह पर मिल जाता वो उसी का कत्ल कर देता। 3-4 लोगों का तो पीछा भी किया था। तो क्या ये सचमुच भूत, जिन या आत्मा के चक्कर वाला मामला है? कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिन वगैरह आकर कहता था? देखिए ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें, और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है। और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक तारीफ की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में, उसकी ये हत्या करता। तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को मनी लाला के समक्ष रखेंगे। अब आइए कत्ल की इस बेहद अजीबोगरीब कहानी पर। कत्ल की ये वो कहानी है जिसमें कातिल कत्ल की बात कबूल तो कर रहा है, मगर साथ ही ये भी कह रहा है कि कत्ल उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जिन ने उसके कानों में आकर कहा कत्ल करो, कत्ल करो, कुछ करो, कुछ करो। इस वजह से जिन उसे सोने भी नहीं दे रहा था। पिछले 2 दिनों से वो सोया तक नहीं था। बस उसी जिन के कहने पर ये घर से गाड़ी लेकर निकला और जो पहला शख्स सुनसान जगह पर मिला उसे मार दिया। पहले घर में से मैं सोया नहीं पहले 2 दिन तक। अब मुझे बोल रहा था कर, वरना मन में ही बात आ रही है, नींद अगर आंखें मीच रहा हूँ मैं। उसके बाद में आँख सोने ही नहीं दे रहा था। वो मुझे कह रहा कर, और गाली सड़ा गाली बक रहा था। मैं कुछ बता ही नहीं। दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई। हाँ, इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा। पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया अब मैं घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला अरे रुक रुक, यही रोक ले थोड़ी देर। तो एजेंसी के पास मैंने वैन रोक ली।
अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे, ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुंच गए सीधे सुनसान रोड पे। अब मैं इनके पीछे पीछे गया। जब अरमान बेखौफ पुलिस वालों की मौजूदगी में ये कहानी सुना रहा था तो खुद पुलिस वाले खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे थे। वैसे अरमान ने अपनी कहानी की शुरुआत एक कहानी से की थी। कहानी 1.5 साल पहले की, जब पहली बार सफेद घोड़े पर कुछ लोग आए थे इसके पास। वो घोड़ा जिस पर लगे थे, वही लोग उसे परेशान कर रहे थे किसी का कत्ल करने के लिए, और आखिरकार उसने अपना पहला कत्ल कर ही दिया। बस ऐसी चीजें मुझे परेशान करती थी और दिखती भी हैं। कभी कोई चीज चमक रही है बराबर में, कुछ हो रहा है। चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूंगा, वरना मेरी हत्या करने के लिए उकसाती हैं। हाँ, मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे, जल्दी कर दे। गाली बकती थी, बहुत ज्यादा गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी, कभी जिन कुछ कहता था। हाँ, कोई जिन्नी टाइप होगा, और दिखे भी थे मुझे। क्या कहता था? हाँ, आज से वो कुछ साल पहले जो बिजली कड़कड़ाई थी, बहुत शायद तुम्हें ध्यान होगा, जो बिजली बहुत गंदी वाली कड़कड़ाई थी, तो उस टाइम पापा और मैं थे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, बहुत घोड़ों से आए थे कुछ लोग। हाँ, मैं रो भी बहुत रहा था घोड़ों पे बैठ के, और उनके घोड़ों पे पर भी थे। मैं अंदर डूब गया जाके, बहुत ज्यादा रो रहा था। मेरी नानी के घर वालों से पूछ लो, मेरे पापा की गोदी में चिपक के रो रहा था मैं, जब बहुत। तो अरमान की पूरी कहानी तो आपने सुन ली, अब बाकी की कहानी सुन लीजिए। 24 जुलाई को बरेली के 65 साल के कारोबारी सियाराम अपनी कार से पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे उनकी लाश बरामद होती है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और फिर परिवार वालों से बात करती है। सियाराम के घर वाले 3 लोगों पर अपना शक जताते हैं। उनके बयान पर पुलिस बाकायदा FIR भी लिख लेती है, पर जांच के दौरान पता चलता है कि जिस वक्त सियाराम का कत्ल हुआ तब वो तीनों अपने अपने घरों में सो रहे थे। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले, और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। अब पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। सबसे पहले आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला। तभी पुलिस की नजर एक ओमनी कार पर पड़ी, जो जाते वक्त तो ठीक थी, पर वापसी में कार का फ्रंट शीशा टूटा हुआ था। अब उसी कार के नंबर प्लेट के सहारे पुलिस उस कार मालिक के घर पहुंचती है। एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई, जो मृतक का पीछा करते हुए एक CCTV कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने, तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया, और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ल छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं, और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। अब जब पुलिस ने अरमान को पकड़ा तो खुश होने की बजाय पुलिस और परेशान हो गई, क्योंकि अरमान सियाराम के कत्ल की बात तो कबूल कर रहा था, पर साथ ही सारा इल्जाम उस जिन पर डाल रहा था जिसने उसे इस कत्ल के लिए मजबूर किया। उसकी हालत देखकर पुलिस को भी अब लग रहा है
कि शायद वो किसी वहम का शिकार है। इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अध्यक्षता में भेजा जाएगा। हालांकि अरमान से पूछताछ के बाद पता चला कि अरमान के पिता को भी पता था कि उसने कत्ल किया है, पर पुलिस को इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। लिहाजा पुलिस ने अरमान के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। पिता से पूछताछ में पता चला कि अरमान की मानसिक हालत पूरी तरह ठीक नहीं है, उसका इलाज भी चल रहा था, साथ ही वो नशा भी करता था। आपको पता है आपका बच्चा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि दवा खा रहा था। कब से दवा चल रही थी इसकी? दवा तो इनने अब 2-3 महीने छोड़ रखी है। कोई नशा वगैरह भी करते थे? हाँ, नशा किस करता है। चीज का नशा करते थे? वो कोई पेपर आता है जरा, वो उसमें पुड़िया में कोई कागज में वो चरस आती कर दी जाता है। मैं तो कुछ नशे को जानता कब से नशा कर रहे हैं ये लोग? ये भी मुझे पता नहीं कितने महीने क्या से काम कर करते रहा थे बेटे आपके? हूं। पढ़ता था। कौन सी क्लास में पढ़ाई की इन्होंने? हाई स्कूल पढ़ने के बाद इन्होंने मना कर दिया, पढ़ाई करूंगा। कितने साल पहले हाई स्कूल किया था इन्होंने? अभी 2-3 साल की बात है, तो 3 साल से सीख रहा था ये धाम। नशा कब से कर रहे थे ये लोग? नशे का मुझे पता नहीं, मेरी बीवी की बीमारी के चक्कर में मुझे पता ही ना चला मेरा बच्चा कब बिगड़ गया। देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के, और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के अध्यक्षता में भेजा जाएगा। अरमान फिलहाल बरेली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त रहते वो पुलिस के हाथ लग गया, वरना इसी जिन की जिद के चक्कर में न जाने और कितने कत्ल कर बैठता। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिन वगैरह आकर कहता था? देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है, और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जिन सियाराम का कत्ल हुआ वो बेचारे यूं ही मारे गए बेवजह, क्योंकि खुद कातिल की भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी क्या, जान पहचान तक नहीं थी। कृष्ण गोपाल, बरेली, आज तक।